चलिए, तो हम लोग 20 तक पढ़े थे पिछले दिन, आज पढ़ेंगे 21 जून से। ठीक है, तो बताइए कि 21 जून 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ के निर्यात हेतु बिहार में निर्मित पहले लोकोमोटिव को हरी झंडी दी? उस दिन भी बताए थे, गिनी था। गिनी के लिए निर्यात करेगा, उसके लिए बिहार में पहला लोकोमोटिव को हरी झंडी दिया है। ठीक है, अब बताइए पीएम मोदी ने कहा 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सत्र का नेतृत्व किया? 10 साल पूरा होने पर कहाँ पे? विशाखापट्टनम में। ठीक है, अब बताइए स्विस बैंक में भारत का जमा धन कितना गुना बढ़ गया है? 5 गुना। 3 गुना बढ़ गया। ठीक है, पेरिस डायमंड लीग जेवेलियन थ्रो में किसने जीता है? पेरिस डायमंड नीरज चोपड़ा जीता है। किस राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए थल्लिकी बंदनम योजना शुरू हुआ है? तो थल्लिकी बंदनम योजना जो है आंध्र प्रदेश है। अब बताइए एशियाई स्क्वैश चैंपियनशिप में सेंथिल कुमार ने कौन सा पदक जीता? क्वेश्चन तो ये जीता है कांस्य पदक। क्वेश्चन पूछेगा सेंथिल कौन सा गेम खेलता है, तो हैट्रिक। गेम कौन सा? स्क्वैश। कहाँ पे है? तो स्क्वैश चैंपियनशिप जीता, एशियाई स्क्वैश चैंपियनशिप जीता है सेंथिल, उसमें कांस्य जीता है। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लोगो और शुभांकर का अनावरण किसने किया? तो विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का अनावरण किया रेखा गुप्ता। दिल्ली में हो रहा है ना, रेखा गुप्ता। हाँ। दिल्ली में भी करता है। अब बताइए किस हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पासपोर्ट के लिए आवेदन करते समय पत्नी को अपने पति की अनुमति और हस्ताक्षर लेना आवश्यक नहीं है? ये है मद्रास हाई कोर्ट बोला है। नहीं तो पहले की बीवी तुमको छोड़ रही है तभी तुम कहीं जा पाएगा, वैसा नहीं है भाई। किस देश के विदेश मंत्री आए हैं भारत पे? भारत की यात्रा पे आए थे 21 जून को, तो मिस्र के थे और इनका नाम था डॉक्टर बद्र अब्देलती। डॉक्टर बद्र अब्देलती। तो पूछेगा ना, मिस्र का विदेश मंत्री आया है यहाँ पे। अब बताइए विली जिंग किंग कप 2025 प्ले ऑफ की पहली बार मेजबानी कौन करेगा? तो ये पता नहीं कौन सा कप है, भारत करेगा। विली जिंग किंग कप। ठीक है, अब बताइए 22 जून को जारी किए गए ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 में रहने योग्य दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ शहर कौन सा है? रहने योग्य दुनिया का? हाँ, सबसे श्रेष्ठ शहर अबू धाबी। कोपेनहेगन। वहीं चलना होगा। इसके बाद बताइए शिक्षा मंत्रालय 2023-24 प्रदर्शन ग्रेड इंडेक्स 2.0 में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला केंद्र शासित प्रदेश किसको बनाया गया है? तो चंडीगढ़ को बनाया गया है। ठीक है, चंडीगढ़ जो है कैसा है? सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया है। ठीक है, बैठेगा कि जाएगा तुरंत? अब बताइए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बुजुर्गों के लिए 1100 रुपए प्रति माह देने का वादा किया है? बिहार के इलेक्शन है तो सब कुछ करेगा। अभी 1100 1500 सब चलेगा। किस राज्य ने 2025 से 35 को जल विद्युत का दशक घोषित किया है? जल विद्युत का दशक बिहार है? नहीं सर, अरुणाचल प्रदेश। अब बताइए 22 जून 2025 को सूचनाओं के प्रसारण के लिए किसे चैंपियन ऑफ डिजिटल मीडिया अवार्ड्स साउथ एशिया 2025 का खिताब दिया गया? चैंपियन ऑफ डिजिटल मीडिया किसको? द हिंदू को। कहेंगे भारत को गरियाता है, मोदी को गरियाएगा, जो मोदी को गरियाएगा उसको अवार्ड देगा, तो द हिंदू पूरा गरियाता है। द हिंदू इतना खराब पेपर है, तो पाकिस्तान वाला लोग बोला कि 5 राफेल मार दिए, छाप दिया, हटा भी दिया था। हटा दिया तो पहले छापा ना यार, पहले छापना मायने रखता है। ऑथेंटिक मारा था और गिरा था। अब बताइए किस राष्ट्रीय उद्यान में बाघिन एरोडेड का निधन हो गया? तो रणथंभौर कहाँ पे है? राजस्थान में। भारत सरकार ने किस क्षेत्र में भगवान बिरसा मुंडा पुरस्कार की स्थापना की? बताओ किस भगवान, हाँ क्षेत्र बताइए किस क्षेत्र में? क्षेत्र मतलब क्या? सेक्टर। ठीक है, किस सेक्टर में भगवान बिरसा मुंडा पुरस्कार की घोषणा की है? हाँ, अबरी से किया है सरकार, दिल्ली तो बताइए। केंद्र सरकार है, तो खेल की का नहीं सर, चिकित्सा में। हाँ, चिकित्सा क्षेत्र में भगवान चिकित्सा में। ठीक है, किस देश की संसद ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की घोषणा की? ईरान। स्टेट ऑफ हॉर्मुज ओमान कहाँ है? ईरान ने बंद करने की संधि है ना वहाँ पर। अब बताइए कि किसने जर्मनी में ITF J200 ग्लेडवेक टेनिस टूर्नामेंट महिला सिंगल का खिताब जीता? तो इसका नाम है माया राजेश्वरन कोई लड़की है, जर्मनी में जाके जीत गई है। अब बताइए अंडर 23 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किस देश में हुआ? तो रेसलिंग का आयोजन हुआ वियतनाम में। भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर जिला त्रिपुरा, पहला कौन सा था?
मिजोरम मिजोरम, दूसरा गोवा, तीसरा त्रिपुरा। ठीक है, अब बताइए किसने दूसरा क्विज क्लब खिताब जीता? तो कार्लोस अल्कराज जीता है, ये अब सब जीतेगा। मांझी वसुंधरा अभियान 6.0 किस राज्य में हुआ? बिहार। नहीं सर, महाराष्ट्र। मांझी वसुंधरा अभियान कहाँ पे हुआ? महाराष्ट्र में। अमेरिका ने ईरानी परमाणु स्थल पर हमला करने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ईरान पे हमला करने के लिए किया था ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। ठीक है, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। किस राज्य ने भारत की पहली योग नीति शुरू की है? योग नीति महाराष्ट्र। उत्तराखंड। भारत ने 2025 एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में कितना पदक जीता? काचे में? एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में नहीं पता। 27 पदक जीता है। किस देश ने हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए सौर आधारित प्रौद्योगिकी विकसित किया है? भारत। किस देश के संसदों ने असाध्य बीमारियों के इलाज के लिए विधेयक को मंजूरी दिया है? तो ब्रिटेन का। ठीक है, और बताइए क्वेश्चन था किस देश ने हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए सौर आधारित परियोजना को विकसित किया है? भारत। ठीक है, आईएनएस तमाल का कमीशनिंग समारोह कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आईएनएस तमाल का रूस में हुआ है। अब बताइए किस देश की संसद ने परमाणु अप्रसार एनपीटी की संधि से हटने का फैसला लिया है? ईरान। बोला हम परमाणु बम बनाएंगे। एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? थाईलैंड में। मणिपुर का लिथोई चानम्ब ने बर्लिन जूनियर यूरोपियन कप जीता में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। बर्लिन जूनियर यूरोपियन कप। ठीक है, इसमें मणिपुर का लिथोई चानम्ब जीता। बाप रे। किस आईआईटी ने एसटी उम्मीदवारों के लिए पहला विशेष पीएचडी प्रवेश अभियान शुरू किया? तो आईआईटी दिल्ली। हाँ, 24 जून 2025 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय मिलकर के कौन सा पहल शुरू किया गया है? तो नव्या पहल। कौन सा? नव्या पहल। किस राज्य सरकार ने ट्रांस समुदाय के लिए ओबीसी दर्जा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए आरक्षण की घोषणा की? तो आसाम। चर्चा में रहा चाओस द्वीप किस देश में? मॉरिशस को दे दिया। तो ये ग्रीस में दे दिया है। ग्रीस। चावोस है। हाँ, चाओस द्वीप किससे संबंधित है? वो चागोस है। चागोस है, ब्रिटेन दे दिया था इसको। और चाओस द्वीप किस देश से संबंधित है? ग्रीस से है। अंबुबाची मेला कहाँ लगता है? ये असम का। बंद है का? बोल रहा है बंद है गेट वापस। हाँ, ये लोग वापस कैसे आ गए? अंदर में से निकाले तो। अब बताइए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किस देश के एससीओ मंत्रियों की बैठक में शामिल हुए? तो चाइना में एससीओ का हो रहा था, वहां गया था जहां साइन नहीं मारा। किस देश ने 64 वर्ष में पहला असैन्य रक्षा मंत्री दक्षिण कोरिया नियुक्त किया? हाँ, दक्षिण कोरिया। गुड, तुम्हारा पढ़ाई ठीक चल रहा है। अडानी ग्रुप ने कहा भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरू किया? क्वेश्चन है, अडानी ग्रुप ने कहा भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरू किया? तो गुजरात में किया है। कहाँ पे? गुजरात में। अब बताइए अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? आलू केंद्र? हाँ, आगरा में। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना कहाँ किया जाएगा? आगरा में किया जाएगा। भारतीय संरक्षण सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? भारतीय संरक्षण सम्मेलन उत्तराखंड में शुरू हुआ है। कहाँ पे? उत्तराखंड में। 7वें हेलीकॉप्टर और लघु विमान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। पुणे में सर। 7वें हेलीकॉप्टर और लघु विमान शिखर सम्मेलन का आयोजन पुणे में हुआ है। FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप के 14वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में हुआ? उड़ीसा। तमिलनाडु में हुआ। FIH जूनियर वाला है, जूनियर विश्व कप, वहां सीनियर हुआ उड़ीसा में। ठीक है, वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में बताइए भारत का स्थान शांति में 16। पिछला बार 16 था, अभी 15 हो गया, एक कम हो गया। ठीक है, और प्रथम स्थान पे आइसलैंड है। 5वां खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का मेजबानी कौन करेगा? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम राजस्थान करेगा। अब बताइए नासा के एयर स्पेस प्रोग्राम को पूरी करने वाली पहली भारतीय महिला डांगेटी जानवी। ये क्या है? नासा के एयर स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला है। जानवी याद रखेंगे हम लोग तो, और डांगेटी को टंगा देंगे उसको। ठीक है, किस देश की महिला में नए रक्त समूह की खोज हुई है? फ्रांस। बहुत बढ़िया, विक्रम पढ़ता है। अब
भारत ने किस देश के साथ पनडुब्बी सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया है? फ्रांस। दक्षिण अफ्रीका। अब बताइए, वो आत्मकथा है द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, किसका है? शिखर धवन का। नहीं क्या? कौन देश का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड बना है? टाटा ग्रुप। टाटा ग्रुप। अब बताइए, नाटो शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? नाटो द का हेग, नीदरलैंड। अब बताइए, पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली 2026 कहाँ लॉन्च होगी? आंध्र प्रदेश में। पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली कहाँ पे? क्वांटम कंप्यूटिंग गांव भी वही न बन रहा है, नहीं, वो तो यहाँ पे था, कर्नाटक में। अमरावती में था। तो अमरावती था वो। अमरावती था। अमरावती भी आंध्र प्रदेश। नहीं, महाराष्ट्र महाराष्ट्र। में अमरावती होता है। ठीक है। भारत का पहला बटरफ्लाई सैक्चुअरी किस राज्य में स्थापित हुआ जाएगा? बटरफ्लाई सैक्चुअरी जो है केरल में। सेंचुरी होगा। सेंचुरी में सैक्चुअरी लिख दिया है। चलिए ठीक है, सेंचुरी होगा, सैक्चुअरी लिखा है, आधा क कर दिया है। तो भारत का पहला बटरफ्लाई सैक्चुअरी जो है केरल में है। ठीक है। किस राज्य में स्थित शलखन फॉसिल पार्क को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया है? तो शलखम फॉसिल पार्क जो है उत्तर प्रदेश का है। ठीक है। बांग्लादेश ने किस दिन को नया बांग्लादेश दिवस घोषित किया है? नया बांग्ला ब्रिज जिस दिन लोग बना होगा तो बताइए दिन, बताइए। 8 अगस्त। 8 अगस्त। भारत के लिए अगस्त बढ़िया नहीं है, बांग्लादेश के लिए भी बढ़िया है। जैव विविधता की चुनौतियों से निपटने के लिए आईकॉन 2025 ICCON आईकॉन 2025 का मेजबानी कौन करेगा? तो जैव विविधता के लिए हम लोग भारत खुद निपटेगा। ठीक है। जैव विविधता की चुनौतियों को निपटने के लिए। अब बताइए, 27 जून 2025 को किस देश में 2 नए चमगादड़ वायरस का खोज मिला है? चमगादड़ चीन में। ठीक है। भारत ने किस देश के साथ सबमरीन सहयोग के लिए समझौता किया? तो साउथ अफ्रीका के साथ। पनडुब्बी अभी हुए हैं। अब पता नहीं, जो है हमको का वो राफेल वाला किया था। राफेल पनडुब्बी के लिए 26 को तो मंगा रहा था वहां से। एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक का अध्यक्ष किसको बनाया गया है? AIIB का है, जौ जियाई। जीजा जी को याद रख लेना है। अब बताइए, कहाँ माँ जानकी मंदिर के लिए ट्रस्ट का गठन हो गया? तो सीतामढ़ी में है माँ जानकी का मंदिर, वहां के लिए। कनाडा के फेयरफैक्स फाइनेंशियल में वरिष्ठ सलाहकार किनको बनाया गया है? जो नीति आयोग का CEO से इस्तीफा दे दिए, अमिताभ कांत। शेरपा से है। शेरपा से, नीति आयोग का शेरपा से, सॉरी, G20 का शेरपा से। किसने भारत के पहले समुद्री क्षेत्र NBFC का उद्घाटन किया? जो समुद्री मंत्री है सर्बानंद सोनोवाल। ठीक है। किस राज्य में विद्या शक्ति पहल शुरू हुआ है? विद्या शक्ति पहल आंध्र प्रदेश में। अब बताइए, बोनालू उत्सव कहाँ मनाते हैं? तेलंगाना में। 2 मिनट बैठो ना, हो जाएगा। 27 जून किस राज्य के शिक्षकों की ऑनलाइन अटेंडेंस 1 जुलाई 2025 से अनिवार्य कर दिया है? तो ऑनलाइन अटेंडेंस मध्य प्रदेश में किया है, कोई मतलब नहीं है। चर्चा में रहा माले महादेश्वरा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? माले महादेश्वरा। तुम्हारा ज्यादा माला जाएगा तो तुम नाटक करेगा। ठीक है। कर्नाटक। माले महादेश्वरा कहाँ पे? कर्नाटक। अब बताइए, 28 जून का सूचना अनुसार वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2029 की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत करेगा। ठीक है। ठीक है, हम लोग तुक्का मार देते हैं, भारत गलती हो जाता और बात है। आषाढ़ी बीज त्योहार किस राज्य में मनाया जाएगा? आषाढ़ी बीज त्योहार उड़ीसा है। नहीं सर, गुजरात में। अब बताइए, हाँ गुजरात में आषाढ़ी बीज त्योहार। अखंड गोदावरी परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई है? अखंड गोदावरी आंध्र प्रदेश में। ठीक है। किस राज्य सरकार ने डेटा इंटेलिजेंस यूनिट स्थापित करने के लिए समझौता किया है? किस राज्य सरकार ने डेटा इंटेलिजेंस यूनिट स्थापित करने के लिए समझौता किया है? पंजाब ने किया है। 29 जून 2025 को लॉन्च किया गया वजीफा योजना का संबंध किससे है? वजीफा योजना जो है शतरंज से है। वजीफा योजना शतरंज से, वहां वजीफा देकर के तुमको शतरंज खिलाएगा। अब बताइए, इमरजेंसी डायरीज किसकी यात्रा का वर्णन है? इमरजेंसी डायरीज बताओ जी। में क्या हुआ उसमें 75 में? चर्चा में रही पुस्तक इमरजेंसी डायरीज किसकी यात्रा का वर्णन है? इमरजेंसी सुभाष चंद्र। नहीं, मोदी जी का। इमरजेंसी डायरीज, बहुत इमरजेंसी में गए होंगे कहीं पे। किस राज्य में भारत के पहले तितली अभ्यारण्य का उद्घाटन हुआ? तो वही केरला है। केरला में। इसी को हिंदी में एक बार अंग्रेजी में देता है, एक बार हिंदी में देता है। हाँ, मजाक है। किस स्थान पर भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन बिहाली शुरू हुआ? ऑपरेशन बिहाली, ये जो है जम्मू कश्मीर में है। किस राज्य सरकार द्वारा शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे परियोजना शुरू हुआ है? तो महाराष्ट्र में, शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे। अब बताइए, हर साल किसकी जन्मतिथि पर राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाते हैं? बताइए।
विश्वेश्वरैया है। नहीं सर, नहीं, पीसी वो महालनोबिस पीसी कौन सा तारीख को बनाते हाँ, हैं? वही 29 जून। 29 जून, तुम ठीक पहले सोचा था। टॉप नेशनल प्लेयर्स स्टाइपेंड स्कीम किस संस्था द्वारा शुरू किया गया? तो ऑल इंडिया चेस फेडरेशन द्वारा। अब बताइए 30 जून का बात है, एआई संचालित उन्नत आयात प्रबंधन प्रणाली से लैस होने वाला पहला एक्सप्रेसवे कौन बन गया? तो द्वारिका एक्सप्रेसवे बन गया। ठीक है। अब बताइए 30 जून को जारी सूचना अनुसार बिहार राज्य का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर कहाँ स्थापित होगा? तो बिहार राज्य का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर बता दो कहाँ? नवादा में, जहां कोई वादा नहीं है। ठीक है, नवादा कोई जरूर थोड़ी स्थापित होगा। किसके द्वारा लिखित पुस्तक हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड, हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर कर दिया का अनावरण डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा किया गया? तो प्रेम प्रकाश। प्रेम प्रकाश जी। ठीक है, प्रेम प्रकाश द्वारा। बंद करो इसको, अब फिर से बताओ।